स्टेशन पे क्या खाना मिल रहा है? आप स्टेशन पे आए, अभी फूड देखा आपने? अपने खाने की जांच जरूर से करें। ट्रेन तक तो भेज दी मोदी जी ने। ये आप लोगों की नज़र है, हमारी नजर। आज कश्मीर को देखिए, आज 370 हटा के बुराई करी है, भलाई करी है। आप ही बताइए, एशिया का सबसे बड़ा मॉल आज देश के अंदर नौजवान और युवा जो पत्थर मारते थे, आज वो देश के अंदर आर्मी के अंदर काम करके क्या बुराई कर रहे हैं? और एक बात और हाँ, आएगी बीजेपी ही। बीजेपी चीटिंग से भले, लेकिन नहीं, चीटिंग से कौन आएगी? लवाई विभाग। तो गाइस, मैं इस वक्त हूँ भोपाल के रेलवे जंक्शन पे और यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले हुए हैं। कहते हैं ना, आजकल वोट का महत्व वही लोग जानते हैं जो वोट को अच्छे से समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शशांक साहू। प्रशांत साहू। साहू। तो प्रशांत साहू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना घर जा रहा हूँ, झांसी। हाँ, घर झांसी। हाँ। यहाँ कब से हो? अभी मैं आया था, उज्जैन से आया हूँ मैं यहाँ पे। उज्जैन से आए हो? हाँ। तो वोट डालते हो? डालते हैं ना। तो कहाँ डालते हो? झांसी, यूपी में। तो कभी है वहाँ का वोट? 10 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ। तो चलो, बढ़िया है। सर, क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद भाई। तो इरशाद भाई काफ़ी जागरूक लग रहे हैं। तो इरशाद भाई, ये बताइए, जैसे वोट सभी को डालना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत से लोग वोट की महत्व नहीं समझते हैं। मतलब जैसे आज कल वोटिंग है, बहुत से लोग आज मनाली घूमने जा रहे हैं, तो उनको कुछ उनको कहना चाहोगे कुछ? सर, ऐसे ही ना सर, थोड़ा आगे। उनको क्या कहना चाहोगे? वोट अपना जो है ना, पकड़िए ना, पकड़िए। वोट देना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में रहना है तो वोट जरूर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बार क्या माहौल है? माहौल ये है कि थोड़ा सा गर्म माहौल है, समझ गए। कांग्रेस ही आएगी इस बार। हाँ, कांग्रेस ही आएगी इस बार। कांग्रेस, बीजेपी आई। हाँ। तो बीजेपी ही क्यों? आएगी तो बीजेपी 400 बार। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने बहुत विकास करवाया है, जैसे कि अपना राम मंदिर बनवाया है। लो भैया, राम मंदिर। नहीं सही, राम मंदिर बनवा। हाँ जी, राम मंदिर बनवाया है। जैसे काफ़ी अच्छी सड़कें वगैरह हो रही हैं, तो सब अच्छा ही है। तो सड़कें तो पहले भी थी। नहीं, सड़कें पहले कहाँ थी, अब बढ़िया हाईवे डल चुके हैं और आगे भी बहुत अच्छी हवा में प्रोग्रेस। गाड़ी थोड़ी चलती थी भाई, पहले चलती थी, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी जी। सड़कों में बहुत प्रॉब्लम थी, इंसान को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी जी। बट लेकिन अब हाईवे होने की वजह से इंसान की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और बहुत लोग बोलते हैं मोदी ट्रेन बेच रहे हैं। उन्हें क्या कहना चाहोगे? नहीं, मोदी ट्रेन बेच नहीं रहा है, ओनली प्राइवेट कर रहा है, क्योंकि जो मतलब यात्रीगण हैं उनको सुविधा हो जाती है प्राइवेट होने से। प्राइवेट होने से। अच्छा, तो मेरा एक आखिरी सवाल, कहते हैं ना अभी कल जैसे मतदान है यहाँ का, जी। भोपाल का। जी। इस वक्त हम भोपाल में खड़े हैं, जी। तो बहुत से लोग यहाँ से मनाली घूमने जा रहे हैं, कोई बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनको अपना मत देना चाहिए, क्योंकि मत देना बहुत हर इंसान का अधिकार होता है और देना भी चाहिए, क्योंकि मत से ही एक अच्छे कैंडिडेट को चुना जा सकता है। सरकार बनती है, एक अच्छी सरकार आपके एक उंगली से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। तो आपने वोट दिया कि देना बाकी है? मैं दे चुका हूँ वोट। कहाँ पर? मैं एमपी से हूँ, निवाड़ी से हूँ, मैं दे चुका हूँ वोट। तो इरशाद भाई, ये बताइए कि आपका जैसे महत्वपूर्ण वोट इस बार किसको जाएगा? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। अब जाके वोट तो अपन पंजे पे ही जाएगा भैया, सीधी बात। क्या बात है, पंजे पे? पंजे पे तो जाएगा। पंजे को ही क्यों? पंजे ही जाएगा भाई, पंजे ही सबसे अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है चाचा? क्या है मेरा नाम मन्ना ठाकुर। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी इस बार माहौल बड़ा गर्म है? गर्म में माहौल, बेरोजगारी इतनी है, बेचारे हम लोगों का तो हाल खराब है। हम क्या माहौल बताएं। बेरोजगारी? बेरोजगारी। क्या काम करते हो आप? ऑटो चलाते हैं भाई। ऑटो चलाते हो? हाँ। तो 2014 के पहले भी ऑटो चलाते थे? जी हाँ, हमको 30 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। तो इस बार क्या, यहाँ का माहौल क्या है इस बार? माहौल माहौल तो के सामने है ना, ये तो क्या बोलता है, हाँ? क्लियर बोलता है ना। वो हिंदू मुस्लिम तो होता ही है, हिंदू मुस्लिम होता है, तो क्या वो सही है कि पूरा गलत? इलेक्शन ही हिंदू मुस्लिम का है। बिल्कुल। भाई कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। तो कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती है? कांग्रेस का विजन दूसरा है। कांग्रेस सबको लेके चलने वाली पार्टी है, और ये कुछ चंद लोगों पे काम करती है बीजेपी। आप हम सबको मालूम है कि किसके लिए काम कर रही है, और बेईमानी से जीतना है इनका। ईमानदारी से वोटिंग हो तो इनको 10% वोट मिला, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अभी जो वोटिंग हो रही है वो बेईमानी से हो रही है? टोटल बेईमानी 101%। जब पूरा मीडिया उनका है, हाँ?
पूरा मीडिया उनका है, पूरी सरकार उनके पास है, तो जीतना कौन सा उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल बात थोड़ी ना, बिल्कुल बिल्कुल। जीत जाएंगे आसानी से। अच्छा, मेरा जानना ये है कि 2014 के पहले मोदी जी नहीं थे, तब सरकार, तब देश में बहुत क्या अच्छा सुकून था देश के अंदर, बहुत सुकून था, बहुत आराम से जीते थे लोग। लेकिन बोलते हैं कि देश प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस चंद लोगों के लिए कर रहा है, उससे क्या होता है? गरीबी को देखो ना, 70-300 हटा है, गरीबी 3 तलाक देखिए, हटे हैं। अरे आप अपने आप को देखो, हमें देखो गरीबी कितनी है, कितने लोग बेरोजगार हैं। आज कम से कम ये माने 30% लोगों के पास काम ही नहीं है। काम ही नहीं। हाँ, उसकी क्या वजह है? कोई मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, काम भोपाल के अंदर क्या है आप खुद देखिए। चाचा, मेरा जानना ये है कि देखो कल वोट चुनाव का दिन है और बहुत से लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं घूमने, उन्हें क्या कहना? दिलचस्पी नहीं है ना, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे, दिलचस्पी नहीं है। अगर वोट डालने की दिलचस्पी हो तो कहीं भी नहीं जाता आदमी। भाई बाहर जा रहे हैं, घूम रहे देखिए पीछे आपके देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ जा रही हैं जो कि भोपाल से, बहुत से लोग भोपाल के जो बाहर लोग जा तो रहे बाहर के लोग हैं। अब इनकी वोटिंग कब की है? भोपाल की वोटिंग 7 तारीख की, कल की है। हैं। ऐसा नहीं है सर, भोपाल के भी काफी लोग हैं जो बाहर जा रहे एक आध हैं, परसेंट जाएंगे, दिलचस्पी नहीं है। तो उनको महत्व समझना चाहिए कि नहीं वोट का? अच्छा, किसको भी दे भाई वोट? मैच समझते हैं, लेकिन रीजन कुछ नहीं है ना वोट का। भाई अगर पंजे पे वोट दे रहे हैं, मतलब या अब वोट बीजेपी दे चाहे नहीं दे, सरकार एक ही आएगी। वो तो आएगी, किसकी आएगी? बीजेपी आएगी। क्या बात है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एग्जिट पोल मालूम है ना, क्योंकि लहर तो इस बार पंजे की है। लहर तो पहले से पहले भी थी, इससे ज़्यादा जबरदस्त लहर थी उसी पंजे की। नहीं, अभी भी जबरदस्त लहर इससे है। ज़्यादा थी, अभी नहीं है इतनी, इससे ज़्यादा पहले थी। तो आप रिजल्ट आने के पहले ही बता रहे हैं मोदी आएंगे। 100% निकलना था, सीट 100% निकलने वाली थी, सीट हार गई। क्या कहोगे इसको? जी जी पब्लिक कह रही है कि वोट हमने पंजे को दिया है, जी। जीत का बीजेपी जीत रही। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है कि माहौल पूरा पंजे का भाई देखो, बेईमानी है, कुछ भी हो सकता है। सर आपका? सर मेरा नाम मयूर है। मयूर जी। इस तरफ आएंगे। मयूर भाई काफ़ी डैसिंग है। मयूर भाई ये बताइए, आप भोपाल के ही हैं? जी भोपाल का हूँ। कल जैसे मतदान का दिन है। जी मतदान का दिन है, मतदान का दिन तो है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, देश के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा आते जा रही है, थोड़ी सी आई है। लेकिन मोदी जी ने सबसे बढ़िया बात बोली है कि छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको करोड़पति बना सकता है। माइंड फोकस। हाँ, फोकस। तो सबसे पहले चाय भी बेचोगे? हाँ, फिर भी कमा सकते इस हैं। बात पे तालियां होनी चाहिए भैया सब लोग को। क्या बात है मयूर भाई ने, बहुत बड़ी बात है। आप छोटे से छोटा बिजनेस करिए, लेकिन फोकस रखिए। एक चाय बेचने वाला भी दुबई जा सकता है। हाँ, दुबई तो जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देश के अंदर जो कर्मचारी हैं, हाँ। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो मेरे हिसाब से अभी कुछ ढंग से काम नहीं कर पा रहे। जैसे खाद्य विभाग है, खाद्य विभाग के अंदर आज के टाइम में 5 रुपए का समोसा अभी भी दे रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं सोच रहे क्या खिला रहे हैं वो। आज कैंसर खिला रहे हैं लोग, कचड़ा। हाँ, कचड़ा खिला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उनसे, उन लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि खाने में क्या दे रहे हैं आप लोगों को, स्टेशन पे क्या खाना मिल रहा है। आप स्टेशन पे आए, अभी फूड देखा आपने? अपने खाने की जांच जरूर से करें। हाँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन लोग बाग कमा रहे हैं। जो ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं उन पे भी रोक होना चाहिए, जिससे क्या है अपने देश के अंदर तरक्की होगी। और जो रेट है, एक रेट तय होना चाहिए, रेट भी तय नहीं है अभी। अच्छा, क्या नाम बताए सर? मयूर। मयूर भाई ये बताओ, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी जी रेल बेच दिए, देश बेच दिए, तो क्या कहना चाहो? सर देश बेच दिए, सब बेचा है, लेकिन बेचा किसको ये नहीं पूछा आपने। हाँ, किसको? मेन बेचा है इंडिया के अंदर ही बेचा है ना, आपको और हमारे को, अडानी अंबानी को बेचा है। विदेश में तो नहीं बेचा कि अमेरिका में बेच दिया हो, नेपाल में बेच दिया हो। बाकी बेचा है। बेचा है भाई, बिकेगा नहीं तो आगे। अभी सरकारी होता है स्टेशन, इतना अच्छा स्टेशन आपको देखने को मिलता है क्या सरकारी के अंदर? गुटखा कहीं पे भी थूक देते। आज चालान बन रहा है 500 रुपये का, क्यों बन रहा है? क्योंकि प्राइवेट है, इसलिए हर आदमी को टेंडर दे के बहुत बेनिफिट वाला काम है, जिससे क्या है लोगों को कम पेमेंट के अंदर अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट का आदमी जो होता है वो ढंग से काम नहीं करता है, लेकिन जो प्राइवेट का आदमी है वो 15,000 रुपये में बहुत बेस्ट काम करने को तैयार है। बस धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा जानना है कि जैसे भोपाल में अभी लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पर कितने % लोग वोटिंग करते होंगे आपके? मेरे हिसाब से 70% लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 100% लोग वोटिंग करें। और ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है,
जो लोगों ने बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि मुसलमान कांग्रेस का है, हिंदू बीजेपी का है, तो ये गलत बात जो देश के अंदर चल रही है। आज कश्मीर को देखिए, आज 370 हटा के बुराई करी या भलाई करी है। आप ही बताइए, एशिया का सबसे बड़ा मॉल आज कश्मीर के अंदर है। आपको सीखना चाहिए, क्यों है? क्योंकि आतंकवाद खत्म होते जाएगा। कश्मीर का मुद्दा आतंकवाद खत्म होते जा रहा है। देश के अंदर नौजवान और युवा जो पत्थर मारते थे, आज वो देश के अंदर आर्मी के अंदर काम करके क्या बुराई कर रहे हैं? अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। देश के अंदर तरक्की के अंदर ही लेके आना है। स्किल इंडिया के तहत बहुत सा काम हुआ है। भारत देश के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं यही चाहूँगा कि सब लोग कल की तारीख के अंदर 100% वोटिंग करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो बहुत अच्छा काम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। क्या बात है, जय जय श्री राम के नारे भी लग गए यहाँ पर। हाँ बोलिए। कि आपको सबको वोट करना चाहिए और 100% वोटिंग करनी चाहिए। चाहे आप किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट जरूर दो। और अभी एक बात और, हाँ, आएगी बीजेपी ही। बीजेपी चीटिंग से भले, लेकिन नहीं, चीटिंग से कौन आएगी? ले भाई, विपक्ष तो यही बोलता है चीटिंग करते हैं। विपक्ष के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो वो यही बोलेगा। वो लोग बोलते हैं ईवीएम हैक होता है, हम पंजे को देते हैं, इधर कमल को जाता है। यार ऐसा है? अरे उनसे बोलना पंजाब में। तो फिर एक काम कर लो ना, उल्टा कर दो इसका, कमल को देख लो, शायद पंजे में चला जाए, है ना? ऐसा भी तो हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। तो मेरा जानना यही, जैसे अभी मैं भोपाल जंक्शन पे खड़ा हूँ, यहाँ कल चुनाव है, लेकिन बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं। मैंने इसका महत्व नहीं समझता कोई। सर, हमारे भोपाल की जनता जो है लोकल की, बाहर के लोगों को मैं नहीं कह सकता, हाँ। लोकल भोपाल के जो हैं वो बहुत समझदार हैं और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। चाहे वो वोट देने का हो या अपने कोई भी काम हो, एकदम जिम्मेदारी से करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और कल सभी लोग वोट देने जाएंगे। क्या बात है। तो कल देखा जाएगा कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। तो दोस्तों, इस खास रिपोर्ट में खासकर बने रहें, क्योंकि मैं पूरा भोपाल का कवरेज आपको दिखाऊंगा। और क्या नाम है सर आपका? मेरा सर रवि शाक्या नाम है। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे क्या उम्र है आपकी? मेरी 27 एज है। आपने दिल पे हाथ रख के बोला, कितनी बार वोटिंग किया आपने? मैंने कम से कम अभी तक 5 बार वोट दिया है। 5 बार वोट दिया है। किसको दिया है? 5 बार बीजेपी को दिया है। क्या बात है, मोदी भक्त। मोदी भक्त। क्या बात है। यहाँ कट्टर बीजेपी भी है यहाँ पर। और देख सकते हैं, खास रिपोर्ट में बने रहे, मैं पूरा कवरेज आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, जंक्शन के अंदर चलेंगे और कुछ लोगों से भी पूछेंगे, तो रिपोर्ट में खास कर बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है और मैं बड़ा निकालो न्यूज़ एमपी से आर्यन। और सबसे पहले हमारे बीच में बैठे हुए हैं कूली लोग, जो सबसे ज़्यादा मजदूरी और सबसे ज़्यादा बोझा उठाते हैं आज देश के अंदर है। तो आज सबसे पहले मेरे भाई साहब से, भैया आए हैं जो लोगों की एक बात बताइए। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं और भोपाल के अंदर हैं अभी। भैया क्या करते हैं आप? कूली का काम करते हैं। कूली का काम करते हैं। आपको कपड़ों से पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि कूली आज भी है और कूली वर्ग सबसे मजदूर वर्ग कहलाया जाता है। तो आप ये बताइए, आप किसकी तरफ ज़्यादातर मतदान करना चाहेंगे? कल चुनाव है। मतदान तो गोपनीय होता है। मतदान तो गोपनीय होता है। मतदान गोपनीय होता, लेकिन आपकी चाहत किसके लिए होगी सबसे ज़्यादा? देश के अंदर एक विपक्ष है और एक पक्ष है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। आप किसके फैन हैं? अब की बार बदलाव चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं बदलाव में? कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने इतने वर्षों में क्या करा है? आपको क्या लगा है जो कांग्रेस ने करा है? कांग्रेस सरकार गरीब मजदूर की है। कांग्रेस सरकार जो है गरीब और मजदूरों की है, इनका कहना है। और इतने सालों तक के कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या अच्छा काम करा? मेरे को एक काम गिना सकते हैं? कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि चाय और पकौड़ा बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। और पेट ही भर सकता है, कमा तो क्या सकता है, पेट ही भर सकता है। पेट ही भर सकते हैं। तो भैया का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे अच्छी पार्टी है और भैया कांग्रेस को ही वोट देंगे। भाई का क्या नाम है? कहाँ से आना है भाई? झांसी से। झांसी से भैया है। कहाँ के हैं आप? यूपी। यूपी के हैं। भैया क्या चाहते हैं आप? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या डेवलप दिखा है? जैसे कि राम मंदिर बना हुआ है जी जी। और जैसे कि रोड अच्छी है, हाईवे डल गई। मैं चाहूँगा कि आपको क्या पसंद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से भारत ने जो तरक्की की है, शायद पिछले 70 साल में नहीं की है। एक तो विकास बहुत करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने,
और भारत का नाम रोशन पूरी दुनिया में करा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है। कोरोना काल में बड़े बड़े देश कंगाल हो गए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ गई है और अन्य देशों को भी सहायता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, 500 साल का पुराना मुद्दा, उसको ख़त्म कर दिया, चाहे 370 हो, उसको ख़त्म कर दिया, चाहे NRC हो या महिला आरक्षण हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, मतलब कुछ भी करके 70 सालों का जो काम नहीं हुआ वो 2014 के बाद से विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इसके प्रधानमंत्री सनातन धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं और भारत का विकास भी कर रहे हैं और सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं। तो मुसलमानों का ये कहना है कि मुसलमान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्य हुए हैं वो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सोच के रखा हुआ था। देखिए 70 सालों से मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ छला है, करा कुछ नहीं है। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे तो उन्होंने कहा था मुस्लिम बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में लैपटॉप होगा, और ये साकार हुआ है। आज मुस्लिम समाज के बच्चे इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं। ये मुसलमान खुद समझते हैं और जो भी योजना मोदी जी ने बनाई है सभी धर्मों के लिए बनाई है, किसी एक धर्म को देखकर नहीं बनाई है। तो कल मतलब तो ट्रेन बेच रहे हैं, मोदी जी तो ट्रेन बेचने को तैयार हो गए। ये विपक्ष का उड़ाया हुआ मुद्दा है, ना कोई ट्रेन बेच रही है। मोदी जी एक ऐसा कर्मठ नेता है जो भारत के विषय में कभी गलत नहीं सोच सकता है। बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम जी भी हनुमान जी का नारा लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी हनुमान जी का जय श्री राम का नारा लगाया है। तो आपको क्या लगता है कि जो यह पार्टी है कि सही में हिंदुओं की पार्टी है या मुसलमान भी कुछ हैं उसके अंदर? नहीं, मेन तो हिंदुओं की पार्टी है और इसमें मुस्लिम लोग भी हैं। हाँ, तो मतलब मेरा ये कहना था कि लोगों का अभी साइकोलॉजी ये हो चुकी है कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में, कोई बीजेपी पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से क्या मुद्दा उठा होगा और क्या आगे तरक्की हो सकती है? तो डिवाइड होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं हम बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम कांग्रेस के साथ तो हैं। आप मतलब मेन बेस्ट चीज़ क्या है कि जो बीजेपी ने करी है? कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए भैया पहले के टाइम में 15 साल पहले और अभी क्या डेवलप दिखा है? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा हुआ है। देश में सड़कें, रेलवे और विमानपत्तन, जलपत्तन, इन सब का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो विकास तेज हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विकास तो हो रहा है लेकिन टिकट भी इतने महंगे हो रहे हैं और कुछ जर्नी इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग बाग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब लोग। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के विकास में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी भी हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जैसे महंगाई और बेरोज़गारी उनमें से एक है। ज़रूर इन चीज़ों को एड्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी है और विपक्ष का काम है सही सवाल पूछना, जो कि विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने से देश के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में? देखिए, राम मंदिर श्रद्धा से जुड़ा एक मामला है, इसे राजनीति से जितना दूर रखा जाए उतना सही है। भोपाल के अंदर कल चुनाव है भैया, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या योजनाएं बनाई गई है? योजना तो ये है कि भाई मैं बाहर था तो अपना वोट मतदान देने के लिए तो आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो भैया ने अपना एक हर्ष और उल्लास के साथ खुद आते हुए कल मतदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होगा भोपाल के अंदर सांसद के लिए कौन खड़ा हुआ है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बिना सोचे समझे, पता नहीं है भैया को, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी बोला। क्यों बोला बीजेपी? बीजेपी का काम अच्छा है। बीजेपी का काम अच्छा है। क्या काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? ये तो सभी को मालूम है क्या काम नहीं किया। ये ट्रेन तक के भी भ्रष्टाचार ये सब मोदी जी ने लाया, उन्हीं को वोट दोगे क्या? भ्रष्टाचार कहाँ लेके आए मोदी? ट्रेन तक तो भेज दी मोदी जी ने। ये आप लोगों की नज़र है, हमारी नज़र नहीं, विपक्ष की नज़र है। हम लोग तो क्या है, काम नागरिक हैं और आप भी। मोदी जी ट्रेन बेच रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मोदी ऐसे विपक्ष बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा क्या नहीं किया? सब कुछ कांग्रेस ने भी तो बहुत कुछ बेचा है, खाया ही है कांग्रेस ने। ऐसे कौन से काम खराब लगे कांग्रेस के कि आपको? भाई ये तो मेरे को मालूम, मेरे फादर को मालूम है क्या उनके साथ खराब हुआ है। बस जो भी हो हमको मोदी को वोट देना है। भाई आप बताइए, आप लोग भी युवा वर्ग से हैं,
आप सबसे पहले तो दोनों कानों के अंदर बाली डालें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आप कल मतदान है तो आप किसको मतदान करेंगे? हम कांग्रेस को करेंगे भाई। कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस ने क्या करा है? कांग्रेस ने करा तो कुछ नहीं है, बीजेपी से अपन परेशान हो चुके हैं। बीजेपी वाले अपने अपोजिट मतलब अपन कभी कुछ अपराध भी करते हैं, कुछ भी अपने प्रति खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस अपन को सपोर्ट करती है, कांग्रेस अपन को सपोर्ट करती है और बीजेपी अपन को सपोर्ट नहीं करती। भैया का मुद्दा ये है कि कोई भी केस हो जाए या कुछ हो जाए तो कांग्रेस सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं करा है। कुछ केस भी लग जाए तो घर तक तोड़ दिए हैं लोगों के। तो ये क्या बुरा है या अच्छा है? एक बात बताइए। बुराई है। घर चलेगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा। सब चलाना पड़ेगा, सब चलाते हैं वो तो अपना तो कहने मतलब ये है, विशाल लोधी मेरा नाम है। हमारे तरफ से जो जितेंद्र शुक्ला जी पार्षद बने हैं अभी, उनने हमारे प्रति बहुत बुरा करा है। बीजेपी से है वो, भाई कांग्रेस में हमारे कुछ महेंद्र सिंह बुरा किया तो मोदी से भड़ास निकाल, मोदी से भड़ास नहीं, हमें तो उससे बुराई है। हमारे तरफ से अगर वोट देंगे तो वो उसके पद आगे बढ़ेगा, तो हम उसको देंगे नहीं वोट। हमारे जो महेंद्र सिंह चाचा हैं वो कांग्रेस के हैं, हम उनको देंगे। वो हमारे लिए प्रति हमेशा खड़े हैं। अभी मैं मोदी जी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। मेरे को आपके क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि पूरे देश का चुनाव है। था, मेरा घर टूट गया था भैया, मेरे जेल में बंद था, मेरा घर टूट गया था। तो उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, हम सुधरवा कर दे देंगे। तो उनने 1 रुपये नहीं दिए, झूठा आश्रय दिया उनने। तो झूठा आश्रय देकर उनने 1 का सिक्का नहीं। तो हाथों और मुंह से बचन नहीं होता है जब तक कि आपको लिखा पढ़ा के कुछ एक साइन तो दिया होगा। उन्होंने सब दिया था मगर उनने 1 रुपये नहीं दिया। तो आपके पास अभी वो है सामने जो लिख के दिया था? बहुत बड़ा से अब निकाल दो। क्या उनके प्रति तो अपन बहुत बुरा चाहते हैं और वो साल ना आए। अपन कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को करेंगे भैया, पूरा सपोर्ट अपना कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को करेंगे। राम मंदिर बनाए फिर भी, राम मंदिर बनाया तो वो अच्छा करा, लेकिन उससे तो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं भैया। भैया का कहना मंदिर के लिए अच्छा करा, भैया के लिए कुछ नहीं करा है। बेरोजगारी अभी खत्म हुई है इंडिया के अंदर या नहीं हुई है? नशा करते हो? नशा करते हो तो कहाँ आगे बढ़ोगे? नशा तो क्या करें, हमारा खुद का बिजनेस है, वो चलाते हैं। मोदी को हम इसलिए क्वेश्चन है कि जो उनके पार्टी वाले हैं वो अपने अपोजिट हैं। मोदी जी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जो अपने मतलब आसपास के लोग जो बीजेपी वाले हैं जो हमें दिक्कत देते हैं। कार्यकर्ताओं से ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको, मोदी जी से दिक्कत नहीं आ रही है। भाई क्या कहना चाहोगे कल चुनाव के बारे में? कल चुनाव तो होंगे अच्छे, बाकी आना तो मोदी जी को ही है। मोदी जी को क्यों आना है? काम अच्छे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का इतना बड़ा निर्माण कर दिया जो सालों से नहीं हो पाया। तो विपक्ष कह रहा है कि पूरा स्टेशन बेच दिया, ट्रेन बेच दी, देश बेच दिया है। तो बेचने दो ना, बेचने से क्या होता है? तो बेच दिया है ना, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष के हाथ में पार्टी नहीं है। और राम मंदिर का है और बाकी काशी और बाकी और भी बचे हुए हैं। मथुरा की अभी बारी बाकी है, तो उसके बारे में कुछ नहीं। तो मोदी जी ने अभी आश्वासन दिया है कि अभी मंदिर बनने वाला है या कुछ एक तो बना दिया है। उसकी डेट फिक्स नहीं करी है अभी, जिस दिन उसका अभी पूरा क्लियर हो जाएगा वो सब सामने। तो विपक्ष कहता है कि चुनाव के टाइम पे ये मंदिरों के मुद्दे आते हैं, इसके दर क्यों नहीं आते? चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, चुनाव एक हमें मौलाना साहब और मिले हैं। एक मौलाना साहब और मिले हैं जो ऑटो चलाते हैं मेरे हिसाब से। तो चाचा सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों का विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तो लगता ही है सबको कि भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, करप्शन है, गुंडागर्दी है, डकैती है। अगर मेरी एक बात बताइए, इस देश के अंदर कोई कानून है कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज़, अगर देश का राजा देश की जनता के सामने नोटों के बोरे अपने पास रखे और यूँ उड़ाए कि हम इसके बल पे सरकार बनाएंगे, तो आप इंसान हो या जानवर हो? आप इंसान हो कि जानवर हो कि ऐसा देश का राजा आप पसंद करोगे? आप इंसान हो कि क्या हो? तो आपका ये कहना है, लेकिन मोदी जी ने तो नोटबंदी करवा दिए थे, नोटबंदी भी आई थी, उसमें भी लोगों को परेशानी थी। ये आज से 30 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ मैं जी। जिस गवर्नमेंट ने दावा किया कुछ करोड़ों जनता के सामने, वो जनता क्या, हिंदुस्तान की जनता जो है इतनी कमज़ोर है कि वो ऐसी सरकार पसंद करेगी?
एक कॉमनली बात कर रहा हूँ भाई, मैं इस देश का नागरिक हूँ, उसके प्रति मेरी सद्भावना है। इस देश में संस्कारी है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। लेकिन बात ये है कि अगर कोई असामाजिक तत्व, हम इनको असामाजिक तत्व ही कहेंगे जो पैसे के बल पे अपनी सरकार बनाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया था राम मंदिर का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि मेरा तो यही कहना है भाई, श्रद्धा के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक इंसान की जो आस्था है वो करके रहेगा। तो अच्छा चाचा, मेरा ये जानना है, तुष्टीकरण की राजनीति सच में कौन करता है? मीन्स तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू मुस्लिम, तो ये जो गलत है ना भाई, अंग्रेजों की नीति और आपकी नीति में, आपका जवाब दूंगा आपकी नीति में क्या इस बात पे कि हिंदू मुस्लिम जो लोग बात करते हैं, ये देखो ये दोनों खड़े हिंदू मुस्लिम, हम आपस में यहीं काम करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं साथ में चाय पीने जाते हैं, यहीं खाना खाते हैं। इनके घर में ईद होती है, हम जाते हैं, हमारे घर में दिवाली होती है, ये आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम भोपाल में नहीं चलती, बाकी और जगह का हमें पता नहीं। भोपाल के अंदर चुनाव हुए तो दोनों किसको वोट करने वाले हैं? अब ये तो देखिए हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वोट जो है ना ये हमारा हक है, हम देने जरूर जाएंगे। मैं वोट किसी को भी दूं, लेकिन ऐसे आदमी को नहीं दूंगा जो कभी चारा घोटाला करे, कभी रेलवे घोटाला करे, कभी व्यापम घोटाला करे, कभी कितने घोटाले। हम कह रहे हैं इन घोटालों का पैसा स्विस बैंक में क्यों रखते हो? भोपाल में वही बैंक बनाओ और उसका 2% आप रखो, और बाकी वो जो ये सो रहा है ना फुटपाथ पे लोग, ये सो रहा है, इनको कम से कम खाने पीने के लिए दो, आप उनके लिए घर बनाओ। दिलीप बिल्डकॉम जैसे आदमी को ठेका देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पेट भरा है जिसका। आप इन आम लोगों को ठेका दो, ठीक है? तो कहने की बात यह है कि आम आदमी को